प्रश्न, बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, और लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? अजीब प्रश्न पूछता है बाप। काम उसका याद उसने करना है, बताएं हम कैसा बाबा है हमारा। उत्तर, जो बच्चे बहुत मीठे, जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ सूझता ही नहीं, सर्विस के बिना और कुछ सूझता ही नहीं, जो अति प्रेम से बाप को याद करते हैं, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते हैं, ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। बाप क्या याद करेगा? क्या हमारा नाम याद करेगा या हमारा कहना मानेगा? ड्रामानुसार हम बच्चों को पढ़ाता है, वो बात ठीक है, परंतु जो बच्चे उसकी याद में प्रेम के आंसू रो रहे हैं, सारा दिन सेवा में लगे रहते हैं, उनको क्या याद करता होगा? उनका नाम बैठ के रटता है? नाम नहीं रटता। तो याद क्या मतलब? प्यार का मतलब होता है कहना माना। क्या उनका कहना मानता है? वो भी नहीं मानेगा। बाबा की श्रीमत पर वो बाबा के बच्चों को संदेश देते हैं। नहीं, वो दे रहा है ना। बाबा कहता है मैं उनको याद करता हूं। क्या याद करता होगा बाबा? बाबा साकाश देगा। बाबा का साकाश देना क्या? हमारा साकाश देना है कि उन आत्माओं को समझाना कि कैसे बाबा से अपना वर्षा लो, कैसे बाबा से अपना अधिकार प्राप्त करो, सारे खजाने प्राप्त करो, और हमें बाबा क्या साकाश देंगे? बाबा इसी ज्ञान को और अच्छी तरह स्पष्ट करेंगे, परंतु ये स्पष्ट भी कोई बाबा बैठकर ऊपर से अलग से नहीं करेगा, क्योंकि जो बच्चे बाबा की सेवा पर चल रहे हैं उनको वो पॉइंट्स टच होंगी जिनसे अनेक आत्माओं का कल्याण। ये काम बाबा करता है। बाबा का साकाश देना है कि जो बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, जो बच्चे अपने आप को सेवा में बिजी रखते हैं, तो राइट समय पर उनको राइट पॉइंट, सही बातें टच करेंगी और वे उसे प्रयोग करके अपना भी कल्याण करने में समर्थ हो जाएंगे और सबका भी कल्याण करने में सहयोगी बनेंगे। बाकी ना तो बाबा हमारा नाम रटेगा, ना हमारा कहना मानेगा, ना हमारा कहना मानेगा। बाप की नजर फूलों तरफ जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है, ये आत्मा जहां सर्विस देखती है भागती है, भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है, तो बाप उसे याद करते हैं। बाप की श्रीमत उनको समय पर काम आती है। ये समय पर काम आने वाली बात दुनिया की झूठी महाभारत में भी जिक्र है। कर्ण ने गुरु से ज्ञान ले लिया, उसने झूठ बोल करके ज्ञान लिया कि मैं क्षत्रिय ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं। परशुराम ब्राह्मणों को ही पढ़ाते थे, क्षत्रियों को नहीं। परंतु लास्ट में एक दिन उसने देखा कि गुरु जी सोए हुए थे और उनके इस पे क्या बोलते हैं, घुटने पर या टांग पर, मतलब उन्होंने अपना सिर रखा हुआ था गोदी में, और उस समय एक जो है ना कीड़े ने उनको काटा।
तो वो कीड़ा काटा कितना भी हुआ, परंतु उसने सी तक नहीं की। और जब गुरुजी उठे तो उसने देखा तुम्हें इसने काटा, तो तुमने कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब तुम ब्राह्मण नहीं। ये गुण तो क्षत्रिय में होता है, जो दर्द को सहन कर सकता है। तो उसने क्षमा मांगी, बोला अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे जो भी शिक्षा तुमने मेरे से ली है, जब समय आएगा वो तुम्हारे काम नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो वही समय था जब अंतिम समय उसका रथ का पहिया फंस गया, उसका जो ज्ञान था वो उसके काम नहीं आया और उसे शरीर छोड़ना पड़ा। अर्जुन ने उसको मार दिया। तो मतलब ये कहानी झूठी है, परंतु बात इसमें सत्य है कि यदि आप सत्य पर आधार नियम पर नहीं चलेंगे तो बाबा का ज्ञान समय पर काम में नहीं आएगा। आत्मिक स्वरूप को भूल गए, इस सच्चाई को भूल गए, सच्चे ब्राह्मण बन के नहीं रहे, तो समय पर ज्ञान काम में नहीं आएगा। उनको समय पर काम में आएगा जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन के रहेंगे।